ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ यहोवा भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर। आज ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ भेदों का आत्मा। भेद ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜ भेद ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਗੂੜ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर साडे उत्ते की करते, भेदों को प्रकट करते हैं। भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर, भेदों का आत्मा, साडे को वो आत्मा है। जो ਅਸੀਂ बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के गूढ़ भेद, जो गुप्त गल्लां है, जो गूढ़ आत्मा के द्वारा ही जान सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर ने हर किसी को आत्मा नहीं दिता होया, हर किसी को आत्मा नहीं। लोगों ने बाइबल, कईयां नूं बाइबल ही समझ नहीं आती, पर बाइबल मैं हमेशा ही गल कहती, बाइबल का एक वचन 7 तरीके ना 7 एक ही आयत 7 तरीके ना साना गल करती है। इन्ना बाइबल एक समुंदर है। लोग इन्ने पुराने हाले तक बाइबल दे वचनां नूं एक आयत नूं किन्नी वार मनन करते रहंदे, और किन्नी वार वो की करदे, ओनू सिखदे ही रहंदे कि बाइबल च आयत लिखी क्यों है। गूढ़ वेद, ठीक है ना। उदे एक ही कलाम दे द्वारा असीं किन्ने कलाम बना लेंदे हैं। गूढ़ भेद, भेदों का आत्मा साडे लई बहुत जरूरी, और खुदा ने सानू दिता होया है। ਉਹ भेद खुदा ने साडे ते हुण प्रगट कीते है कि असी ओ शब्द दे द्वारा, ज्ञान दे द्वारा, उपेता दे द्वारा लोकां नूं की करिए, सुसमाचार सुनाइए, परमेश्वर वाले दसी कि परमेश्वर इस धरती ते क्यों आए। इसलिए अज दा कलाम बड़े ध्यान ना सुनोगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। भेद जानना, गुप्त गल्लां नूं जानना। बाइबल च खुदा मैनूं एक आयत दिखा रहे, कहंदे पर यशाया च लिखिया, कहंदे मैं तुम्हें अथाह धन दूंगा। ਉਹ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਨ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਨ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਧਨ। ਦਾਨੀਅਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਾ ਭੇਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ है ना। जो हुण लड़ाई हो रही है इजराइल नाल, लिबान दी, ईरान दी, वो बाइबल च पहले लिखिया गई हैं। परमेश्वर, मेरे को इस आयत नूं लभण च बहुत हुण टाइम लगना, पर मतलब मैं लभ नहीं पाई, मैं सॉरी फील करदी हां। पर परमेश्वर दा आत्मा उन्नी देर तक काम नहीं करदा, पर परमेश्वर दा आत्मा अपने नबियां दे उत्ते अपने भेतां नूं जाहिर करदे है कि मैं ये काम करन जा रहा, मैं हुण ये काम करन जा रहा। और हिजकेल पढ़ोगे, अगर हिजकेल दा काफी अध्याय है जिस च इस बारी भविष्यवाणी होई हुई है, जो इस समय इजराइल दे विच हो रहा है। परमेश्वर अपने दासां दे उत्ते अपना मनन, अपने भेतां नूं प्रगट करदे है कि मैं की करन जा रहा। दर्शन च सानूं दिखा दिंदे ना कई बार परमेश्वर, दर्शन च दिखा दिंदे, मैं तुहानूं कार्ड देन जा रहा, मैं तुहाडे लई ये करन जा रहा। कई बार तुसीं फॉरन नूं विजिट कर रहे होंदे, वो की है, भेतां दा आत्मा। भेत जानने, परमेश्वर दी योजना नूं जानना। हालेलुया। सब तो पहले पढ़ांगे पहली कुरंथियां 2 अध्याय, ओदी पहली और 7 आयत नूं पढ़ांगे। पहली कुरंथियां, बड़े ध्यान ना सुनना, इथे कलाम नहीं मिलना। खुदा दा धन्नवाद करदे हां, खुदा इदां दी चीजां नूं जाहिर करदे आ कि सारी महिमा खुदा नूं दिंदे। मैं पढ़ती हूँ। हालेलुया। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्द या ज्ञान की उत्तमता के कारण नहीं। की सुना रहे, मैं परमेश्वर का भेद सुनाता है। हुण परमेश्वर का भेद सुना रहा सी कौन? पौलुस। परमेश्वर का प्रीत मेरे सिस्टर, पंजाबी च की लिखिया होया? हे ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਚਨ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। मतलब पंजाबी बाइबल च भेद नहीं लिखा। जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, कोई लुभावना ज्ञान दियां गल्लां नहीं सी, परमेश्वर दा भेद, परमेश्वर दी योजनावां, परमेश्वर दियां गल्लां जो गुप्त परमेश्वर ने साडे लई गुप्त रखी हैं, जो साडी इस समय दे लोक जो मसीह दे विच एवेंजलिस्ट वो सुना रहे हैं, भेद सुना रहे हैं। इहदे नाल ही 7 आयत नूं पढ़न जा रही है। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान
भेद की रीति पर बताते हैं, गुप्त ज्ञान भेदां नाल। हालेलुया। हर किसी ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ नहीं समझ आती, हर कोई वचन ਨੂੰ नहीं समझ सकता, क्योंकि ये गुप्त की है, ज्ञान है, गुप्त ज्ञान। हर किसी उत्ते परमेश्वर अपना ज्ञान नहीं उड़ेलते, हर किसी उत्ते परमेश्वर अपना भेद जाहिर नहीं करते। हालेलुया। कई बार परमेश्वर दर्शन के द्वारा कुछ दिखा रहे होंगे, कई बार परमेश्वर वचन के द्वारा साडे नाल गलबात कर रहे होंगे। गुप्त भेद साडे उत्ते परमेश्वर प्रगट करते, इसलिए साडे कोई आत्मा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मत्ती 13 अध्याय दी 11 च लिखिया है, प्रभु यीशु मसीह की करदे सी, लोकां नू दिष्टांत नाल गल्लां करदे सी, लोकां नाल होर गल्लां करदे सी, अलग तरीके नाल गल करदे सीगे। हालेलुया। दिष्टांत मतलब एग्जाम्पल इन्नियां टफ दिंदे सीगे कि उन्हां नू एग्जाम्पल नू समझना बड़ा ही मुश्किल सीगा, किसी का बड़ा ही मुश्किल सीगा उन्हां नू एग्जाम्पल्स नू समझना। लिखिए 11 च, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। केना नू? संसार दे लोकां नू नहीं, सानू। उन्हां लई जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह दी कथा है एक कहानी है, पर साडे लिए उद्धार है। भेद डिफरेंट है ना, डिफरेंट है ना, ठीक है ना। हुण ये जिहड़ा ये भेद वाला आत्मा है, हर किसी उत्ते परमेश्वर नहीं उड़ेलदे, हर किसी उत्ते नहीं उड़ेलिया जाता, हर किसी नू नहीं परमेश्वर दस दिंदे कि मैं की करन जा रहा है, की है इस वचन का मतलब की है। जिदा असं लिखते ना, कई कई आता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए वो सब नालिश हो जाएंगे। मतलब ये भी एक गूढ़ भेद की गल है, हर कोई थोड़ी इस वचन को क्लेम करेगा जो असं कर रहे हैं। भेद जानना, ये आयत क्यों लिखी गई, मेरी जिंदगी का रेमा वर्ड बने। परमेश्वर किस आयत के द्वारा गल कर रहे, मेरे अगे धन्यवाद कर, मेरी स्तुति कर। इस समय स्तुति बंधना नु खोल दी है, करहाओ ना। पौलुस और सिलियास अगर सोच दे, एक भेद की गल है, अगर वो सोचते ओहो असी ते कुट्टे गए, असी ते मारे गए, असी ते परेशान है गए, और असी जेल दे, असी ते प्रभु का काम कर रहे, फिर भी जेल दे विच। समझ आ रही है? वो एक भेद से पौलुस जानदा सीगा कि वो एक भेद है, और भेद परमेश्वर ने उहदे ते जाहिर किया कि वो स्तुति करेगा, आराधना करेगा, और नीयां हिल जाऊगी, क्योंकि वो पुराने नियम नू। मैनू पौलुस का पता क्यों एक चीज पता लगी सी, पौलुस इन्नियां पत्रियां क्यों लिख पाया, क्योंकि पौलुस ने पुराना नियम व्यवस्था नू पढ़िया होया सी, भजन संहिता उन्हें पढ़ी हुई सी, जानदा सीगा। यहोशोपात की सीगा, ਉਹਨੇ जय जयकार करके की ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ स्तुति करते हुए जा रही सी। ਯੇਰੀਓ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੀ ਸੀ, जय जयकार करते हुए गई सी। ਇੱਕ भेद है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਚੈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ भेद ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਧਨ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਆਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟੂਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖੀ। भेद खोलिया ना परमेश्वर ने कि तेरा कोई बंधन सी जो तू 21 दिन का ऑल्टर किया, दिलों किया, वो चीज अपने आप ही घरों निकल गई। घर दे विच महल आ रही, सुगंध आ रही है। भेद, ये भेद साने जान ली बहुत जरूरी, पर ये परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा ही जानिया जा सकता है। एक और आयत पढ़न जा रहे हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं, सिखाने वाला खुदा है। मत्ती 16 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय ओदी 17 आयत नू पढ़न जा रहे हैं। पढ़ा पास्टर जी। हाँ जी। यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮੌਨ ਬਰਯੋਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। गूढ़ भेद जो कि मसीह है मौके दे उत्ते पतरस दे उत्ते प्रगट कीता सी, सारियां दे उत्ते ते नहीं प्रगट कीता सीगा। प्रभु यीशु मसीह दी गल है की हैगी है, यीशु ने उनको उसको उत्तर दिया, केनू? पतरस नु। अगर 15 आयत नु चाहिए, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। केने जाहिर किया?
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, और प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਆਪਣਾ उद्धारकर्ता नहीं मान सकता। मान सकता है? नहीं मान सकता। परमेश्वर ਦਾ आत्मा, हालेलुया, आत्मा। मैं पढ़ने जा रही हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, उसको तो हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। गूढ़ भेद प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है। देखो परमेश्वर दे आत्मा द्वारा प्रकट हुई, फिर बच्चों वो भूल ही गया, छोड़ के ही चला गया। हालेलुया। संसार इदां दा है, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਗੂੜ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ इस चीज लिए दुआ करो कि परमेश्वर में इस पवित्र शास्त्र, बाइबल पवित्र शास्त्र बिना परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੂੜ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਲੋਸੀਓ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੜਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਭੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਗੁਪਤ ਭੇਦ। कुलूसियों पहला अध्याय ਉਹਦੀ 26 आयत। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त था, जो कि ये समय और पीढ़ियों से की सीगा? गुप्त सीगा, क्लोज सीगा। हर किसी उत्ते परमेश्वर नहीं जाहिर कर देना, हर किसी उत्ते जाहिर कर दोगे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ फ्यूचर ਦੀ भविष्यवाणी है? नहीं कर देना। हालेलुया। परंतु अब उसने उन पवित्र लोगों पर प्रकट किया है। पवित्र सानू परमेश्वर ने चुनिया, पवित्र कीता अपने लहू दे द्वारा, और साडे उत्ते ओ भेदां नू जाहिर कीता जो असी इस समय प्रभु यीशु मसीह दे कलाम नू सुनाने, उहदी महिमा करदे हैं कि वो जिंदा खुदा है, आएगा और सानू की करेगा? स्वर्ग लेके जाएगा। ਅਸੀਂ स्वर्गवासी ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੇਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ स्वर्ग ਜਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया। 17 आयत ਨੂੰ ਪੜਨ ਜਾ 27 ਨੂੰ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੀ है। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों में महिमा का मूल्य क्या है? मूल्य क्या है कि, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। साडे विच प्रभु यीशु मसीह रहंदे है, चलदे है, फिरदे है, उठदे है, बहंदे है, खांदे है। बाइबल में लिखा है ना, मैं अपना डेरा किसमें करूंगा? मनुष्य के बीच में लगाऊंगा, मैं इनके बीच में चलूंगा फिरूंगा। जैसी रोंदे परमेश्वर दा आत्मा रोंदा, परमेश्वर दा आत्मा साडी रक्षा करता। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। सीरियसली सच्ची गल है। राती वे स्पिरिट सानू तंग नहीं कर सकती, जो ਅਸੀਂ लेट जाते हैं, सोंदे हैं, उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 28 लिखे, जिसका प्रचार करके हम एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं कि सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। भेद है ना कि परमेश्वर का मकसद है, परमेश्वर ने तुहानू चुनिया, परमेश्वर की कोई योजना है तुहाडी जिंदगी च, सिद्ध करके परमेश्वर के अगे खड़ा करिए।
खड़ा कर दिए, गुप्त भेद। शायद मैं जरूर आयत लभांगी, बार बार परमेश्वर आत्मा ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਨ, ਉਹ ਭੇਤਾਂ ਦਾ, ਗੂੜ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। याद रखना इस चीज ਨੂੰ। ਦਾਨੀਏਲ ਕੋ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫ ਕੋ ਸੀਗਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। दानियल, इन्हें याद रखना, 26 आयत ਨੂੰ याद रखना, उस भेद को जो समयों से पीढ़ियों से गुप्त रखा है, परंतु अब उसने उन पवित्र लोगों पर प्रकट किया है। साडे उत्ते परमेश्वर ने वो भेदां नूं जाहिर किया है, जाहिर किया है। इन्हू भुलना ना 26 आयत नूं, कि सानू परमेश्वर ने चुनिया कि असी परमेश्वर दे, जिहदा कुरिन्थियां 2 दी सच पढ़े ना, गुप्त ज्ञान की भेद की रीति पर बताते हैं। हालेलुया। इसलिए दानियल 2 अध्याय पुराना नियम, दानियल 2 अध्याय उदी 22 और 23 आयत नूं पढ़ांगे। पढ़ना हालेलुया। हिजकियल तो बाद है, जेडे बाइबल पढ़दे हो फटाफट निकाल लेंदे हैं। दानियल 2 अध्याय ओदी 22 आयत। बस। हाँ जी पास्टर जी। उसने ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਛਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ? वही गूढ़ गुप्त बातों को प्रकट करता है, भेद प्रकट करता है। कौन? परमेश्वर। गूढ़ और गुप्त गल्लां दे भेद प्रकट करता है कि तुहाडे घर च की है, तुहाडी लाइफ च प्रॉब्लम्स क्यों है। वो परमेश्वर दा आत्मा जो गुप्त और की है, वही गूढ़, बहुत उलझियां हुई, गूढ़, बहुत गूढ़ मतलब बहुत गूढ़ नूं कहते हैं, रहस्यमयी गल्लां, गूढ़ और गुप्त, जो पुराने समय च गुप्त लिखिया गई उन्होंने की करता है? प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश। वो अंधेरे दे विच की है परमेश्वर, वो भी जानते। अंधकार दियां छुपियां होइयां गल्लां, मतलब शैतान दियां योजनावां नूं भी परमेश्वर साडे उत्ते प्रकट कर दिंदे है। इस आयत दा मतलब है अंधकार, वह जानता है कि अंधकार में क्या है। अंधकार दे विच की है? मौत, दुख, तकलीफ। कई बार परमेश्वर लोकां नूं स्वर्ग लैके, नरक लैके जांदे कि नहीं जांदे? लैके जांदे। अंधकार दियां गल्लां नूं साडे ते जाहिर नहीं करदे। शैतान दी योजना इस समय ये है, तुहाडे लिए ये गड्ढा खोदया जा रहा है, तुहाडे लिए एक चीज कर रहा है शैतान, तुसीं की करदे हो? अलर्ट हो जांदे हो कि तुहाडी कॉलिंग खराब कर रहा है, तुहाडी बरकत खराब कर रहा है। अंधकार दियां गल्लां नूं परमेश्वर साडे ते जाहिर करदे आ। हे मेरे परमेश्वर, पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूं। हुण क्यों कह रहा है दानियल, मैं तेरा धन्यवाद तेरी स्तुति करता हूं,
क्योंकि तूने मुझे बुद्ध और शक्ति दी। परमेश्वर ने दानियल ਨੂੰ बुद्ध और शक्ति ਦਿੱਤੀ जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਾਜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਾਜਾ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਡਤ ਸਭ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਬੂਦਨੇਸਰ। ठीक है, पढ़ना इस 2 अध्याय ਨੂੰ पढ़ना। सारे भगदड़ माजी। फिर दानियल गया, कहंदा ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर जो ਉਹਨੇ देखा ਮੈਨੂੰ भी दिखा, जो उस राजे ने देखा। और परमेश्वर ने दानियल ਨੂੰ दिखाया। फिर दानियल ने क्या सी, मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मुझे बुद्ध और शक्ति दी। जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई जो गुप्त काल से सिर्फ राजे ने ही देखी सी। हालेलुया। परमेश्वर भेदां नूं प्रगट करन वाला परमेश्वर। किसी का दर्शन कदी किसी नूं आ सकता है? नहीं आ सकता ना। हालेलुया। इत्थे मैं यूसुफ दी गल जोड़ना चाहनी हां। यूसुफ नूं जदों जेल चों निकालिया गया सी, और दर्शनां दे भेदां नूं, संदेह, डाउट, पहेलियां नूं जानदा सी। दानियल दे विच इदां दा उत्तम आत्मा सी। 28 आयत नूं पढ़न जा रही हां मैं। छोटी सी एक ही गल ही लैन जा रही। परंतु भेदों का प्रगट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। भेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। उसने नेसर राजा को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। तेरा सपन और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े देखा वह ये है। पढ़ लेना कि तू जो देखा वो अंत सीगा। एक सोने की मूर्त बनी, ऊपर सोना सी, फिर तांबा सी, नीचे पीतल सीगा। हालेलुया। वो आज भी प्रगट हो रहा है। एक भविष्य दिखा दिता सीगा, ते इस भविष्य ਨੂੰ सिर्फ दानियल ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ हैरान हो गया और ਉਹਦੇ द्वारा, राजे दानियल ਦੇ द्वारा परमेश्वर ਦੀ महिमा बेबीलोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ कि तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जिन्हें तेरे उत्ते गुप्त भेद ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ जो मेरे उत्ते ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। यूसुफ नाल भी इदां ही होया। हालेलुया। फिर हार पहनाया गया, फिर उन्होंने सम्मान मिलिया। ते परमेश्वर ने जो हुनी मैं तुहाडे नाल की बोल के हटी हां, कुरंथियां ने कलूसियों दी 2 पहला अध्याय 26 आयत नूं बोल के रखी, जो गुप्त गल्लां, जो पहली कुरंथियां 2 अध्याय दी 7 अज कि साडे लई परमेश्वर ने रखिया होईयां कि असी इस लोकां नूं, संसार दे लोकां नूं सिखाईए, दसीए। हालेलुया। इसलिए साडे को ये आत्मा, बाइबल दे गूढ़ भेदां दा समझण वाला आत्मा भी होना चाहिदा। हालेलुया। एक होर पढ़ांगे, दानियल 5 अध्याय ओदी 12 आयत नूं पढ़ना। उन्ने देर तक मैं उस आयत नूं लब्बां। दानियल 5 अध्याय 12 और 16 आयत। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲਣ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾਨੀਅਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੈਲਟਸ਼ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बेल्टशस्सर। हालेलुया। 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 12 पढ़न जा रही हैं। क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता, सपनों का फल बताने वाला, पहेलियों को खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई है। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह उसका अर्थ बताए। दीवार ते कुछ लिखा गया सी,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਇਆ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ, ਭੇਦ, ਪਹੇਲੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਆਤਮਾ, ਵੈਸਟ ਉੱਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿਰਫ ਦਾਨੀਏਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਮ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸਿਰਫ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। हालेलुया। 16 ਚ लिखा है, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है, संदेह दूर कर सकता है। हालेलुया। इसलिए अब यदि तू इस लिखे हुए को पढ़ सके और इसका अर्थ मुझे समझा सके तो मुझे तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। हालेलुया। राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। किड्डी वड्डी है, क्योंकि उन्हें शास्त्री बुला ले, पंडित बुला ले, सारे कंफ्यूज की इस हाथ ने लिखिया किया। फिर ओदी मां ने क्या किया, साडे विच एक आदमी है, दानियल है ओदा नाम, दानियल दा नाम चेंज कर दिता सीगा, बेतल शस्त्र रख दिता सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, दानियल भेद खोल सकता है, संदेह दूर कर सकता है। कहते तू मेरा भेद खोलेगा, संदेह दूर करेगा कि मैं की दर्शन देखिया, मेरी जिंदगी च की हो रहा है, क्यों हो रहा है, परमेश्वर दा आत्मा ही दस सकता, सिर्फ दानियल को सीगा। हालेलुया। इसलिए वधो कि साडी को भी आत्मा होवे, अस्सी भी जो राती देखिए समझ सकिए, अस्सी भी जो पढ़िया समझ सकिए। मैं कहा जो बार मेरे आ रही सीगी, यशायाह 45 अध्याय 3 आयत में ही पढ़ांगी, मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, मतलब ज्ञान दा धन। जे साडे को ज्ञान है ना, गरीब अमीर बन सकता है जे ज्ञान है, जे ज्ञान और बुद्ध नहीं है, अमीर आदमी गरीब बन जाता है। कहते गुप्त गड़ा हुआ धन, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेके बुलाता है। पैसे की दौड़ ना दौड़ो, पैसा बहुत मिलना है, बहुत पीछे पै के मिलना। ज्ञान, अपने उद्धार और अपने वरदाना लिए दौड़ो जो परमेश्वर ने साडे लिए रखे है, जिस करके परमेश्वर ने सानू चुनिया है कि असी ओ गुप्त गल्लां, ओ भेद दियां गल्लां की करिए, दस सकीए, सुना सकीए। मैं तुहानू हमेशा कहनी है, तुहाडी सारियां दी जिंदगी च परमेश्वर दा एक मकसद है। हालेलुया। वो टेंशना च ना जाओ। मैं हुणे की क्या, मैं सवेरे उठदे सार, किसी दिन मेरा सवेरे 9 तो लैके 10 बजे तो लैके जो मैं अपनी प्रार्थना करके उठती हूँ, 2, 2:30, 3 बजे तक मेरा फोन ही परेशानियां च सुनन चल रहा होंदा, पर खुदा दा धन्नवाद करदी हूं कि खुदा संभाल दे, संभालने वाला खुदा वो है। इसलिए परमेश्वर नाल जुड़ जाओ, फिर तुहाडी लाइफ चेंज हो जाएगी। आमीन। परमेश्वर तुहाडे ते जाहिर करोगे क्यों मुश्किल आई, किस करके मुश्किल है, की मिस्टेक की, क्यों परमेश्वर ने तुहाडी जिंदगी च ऐदा हो रहा, तुहानू पता लग जाएगा। तुसी नहीं परमेश्वर दे क्यों 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 करना बंद कर दो, मैं ही क्यों, मेरे नाल ही क्यों, मेरे नाल ही क्यों। हालेलुया। इसलिए जानो, हुण गुप्त गल्लां, ज्ञान दियां गल्लां, भजन संहिता असीं पढ़दे हां, परमेश्वर दे आत्मा ने दाऊद दे उत्ते किन्ने भेत जाहिर कीते सी, इत्थे से जो असीं पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह दी भविष्यवाणियां, बहुत जगह ते भविष्यवाणी, मैं ਜਦੋਂ मैं बाइबल स्टडी कर रही सी ना 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2015, सीरियसली मैं उस जगह ते लिखिया ही प्रभु यीशु मसीह दी भविष्यवाणी, प्रभु यीशु, मैं बड़ी हैरान हुंदी जो उस समय सिखाया। अज मैं दूसरे पास्टरां दे सुनदी हां, मैं कहंदी खुदा मैनूं तुसीं सिखाया है, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ।
ਭੇਤ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਹਨੇ? ਮਰੀਅਮ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਭੇਤ ਸੀਗਾ ना कि उत्पत्ति 3 अध्याय च कि स्त्री का वंश सांप के सिर को कुचलेगा। भेद है। प्रभु यीशु मसीह स्त्री दा बच्चा है, जो भेत है, सप दे सिर नूं कुचले। असीं भी तो स्त्री दे बच्चे हैं, असीं भी तो शैतान दे सिर नूं कुचलदे पे। ये भी एक भेत ही है जो साडे ते जाहिर होया, है ना। ऐदी ही परमेश्वर ने किन्ने भेत हिजकेल दे द्वारा, दानियल दे द्वारा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਖੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀਏਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਰਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। आत्मा, सिर्फ आत्मा दे द्वारा ही असी परमेश्वर दियां गूढ़ गल्लां नूं जान सकदे हां, नहीं ते नहीं जान सकदे। जान सकदे हो उदां जान सकदे हैं प्रार्थना दे विच ही। फिर परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। गूढ़ बातें, भेद सिर्फ आत्मा ही जानता। जे आत्मा दी प्रेयर करम बैठांगे फिर ही वो गूढ़ गल्लां साडे उत्ते जाहिर हो गईयां। जे बाइबल पढ़ांगे तां ही गूढ़ गल्लां जाहिर हो गईयां आत्मा दे द्वारा, उदां ते कदी जाहिर नहीं हो सकदियां। हालेलुया। उदा ते कदी जाहिर नहीं हो सकदियां। हो सकदियां। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जान सकता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें वसा है। 11 वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मेरियां गल्लां मैनू पता मैं किद्दां पाप कर रही हां, मैनू पता मैं किद्दां परमेश्वर चलदी पई, मैं किसी नूं थोड़ी जाहिर कर सकदी हां। कर सकदी हां? नहीं कर सकते। परमेश्वर दा आत्मा साडे उत्ते, हुण जदों परमेश्वर दा आत्मा अपने कंट्रोल दे विच रहिंदे हैं फिर ही असीं भविष्यवाणी कर सकते हैं। वैसे तो नहीं कर सकते। आत्मा जाहिर करदा ना, प्रॉफिट किद्दां करदा है? गूढ़ गल्लां। मैं भविष्य देख रहे हैं, मैं इत्थे बारिश होंदी देख रहे हैं। भेद परमेश्वर दा आत्मा, ना लहू दे द्वारा ना मांस दे द्वारा, परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा। हालेलुया। सीधी 14 आयत पढ़ांगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर दियां गल्लां नूं ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उसे जानता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। पंजाबी पढ़ना सहज। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। समझ आ रही गल? क्योंकि परमेश्वर दियां गल्लां सिर्फ परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा ही ग्रहण कीतियां जांदियां, बाकी लोकां लई झूठ है, सब झूठ है। 10 आयत नूं याद, परंतु परमेश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर प्रगट किया गूढ़ गल्लां नूं, जो दानियल दे उत्ते प्रगट कीती सी। दानियल दे उत्ते परमेश्वर अज भी अपने दासां दे उत्ते प्रगट कर दे। बारिश होगी, ये होएगा, वो होएगा। मैं पौलुस दी पत्रियां नूं इसलिए नहीं ईजिली समझ पांदी हां, क्योंकि मैनू खुदा दे मैं कि पौलुस ने इन्नियां पत्रियां क्यों लिखियां, पौलुस ने इन्ना क्यों लिखिया। फिर जो असीं पढ़दे हैं प्रेरितों दी पढ़दे हैं, पौलुस व्यवस्था नूं जानदा सी, पुराने नियम नूं ने पढ़िया सी, भजन संहिता ने पढ़ी सी, इसीलिए वो इन्नियां गल्लां नूं लिख सकिया। वो ज्ञानी सीगा, शास्त्रियां कोल सिक्खिया होया सीगा, वो व्यवस्था दी रीति ते चलदा सीगा। हालेलुया।
इसलिए पौलुस ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ समझना टफ है। हालेलुया। फिर दूसरी कुरिन्थियां 14 अध्याय, बस खत्म हो रहा है, लास्ट सेकंड लास्ट आयत है, फिर लास्ट आयत जावा। दूसरी कुरिन्थियां 2:14 आयत। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हम सबको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ज्ञान की सुगंध जो परमेश्वर साडे उत्ते भेत जाहिर करदे है, वो भेत जो ज्ञान है साडी जिंदगी च, ज्ञान दा आत्मा, भेतों दा आत्मा, ज्ञान परमेश्वर द्वारा ही आंदा है ना। सुगंध किथे संसार दे विच फैलांदे है। जो इदू को ना बड़े इनू बड़ी नॉलेज है, इनू बड़ा पता है, यही क्या चाहता है, इनू समझ है। सहज पढ़ना। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। जो परमेश्वर आत्मा साडे उत्ते करदे अपने भेतां नूं जाहिर, ज्ञान नूं जाहिर करदे है, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ नाशवान 15 पढ़नी नहीं सी, पढ़ ली, गॉड ब्लैस यू। की करदे है? नाशवान उद्धार पाने वाले दे उत्ते परमेश्वर दे भेतां नूं प्रगट करदे हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। भेत ही है। हालेलुया। ठीक है, थैंक यू। जो खुदा साडे ते जाहिर करदे है। कदी अखां बंद करके बैठना, परमेश्वर गल करोगे किसी टॉपिक दे उत्ते। जो परेशान है कदी बैठना, क्यों परेशानी आ रही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਰਹੇ, ਤਾਇਆ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਭੇਤ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਭੇਤ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੂੜ ਗੱਲਾਂ कि वचना ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਫਟਾਫਟ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੂੜ ਭੇਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਨਲੋਸ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੂੜ ਹੀ ਭੇਦ ਹੈ। हालेलुया। पौलुस पे प्रार्थना करता है, कहता परमेश्वर, पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे उत्ते होर गूढ़ भेतां नूं प्रगट करन। उस आयत नूं पढ़न जा रहे हैं लास्ट। कुलुसियो 3 अध्याय नहीं 4 अध्याय ओदी तीसरी आयत, लास्ट आयत है। कुलुसियो 4 अध्याय ओदी 3 आयत, लास्ट आयत है। बड़े ध्यान ना समझना, फिर क्लोज करांगी मैं। इसके साथ ही साथ हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के भेद का वर्णन कर सकें, परमेश्वर दी गूढ़ गल्लां दा वर्णन कर सके। पौलुस कह रहे हैं जो परमेश्वर दे प्रचारक है उन्हां लई प्रार्थना करया करो, मेरे लिए प्रार्थना करया करो। जो परमेश्वर दे दास है, जो सुसमाचार सुनांदे है, उन्हां लई प्रार्थना करया करो। की करया करो? उन्हां लई प्रार्थना करया करो, उन्हां लई प्रार्थना करया करो कि जो परमेश्वर दी की है ऐसा द्वार खोल देन, ऐदा द्वार खोल देन कि जेड़ा परमेश्वर, असी परमेश्वर दे वचन नूं अच्छे तरीके नाल सुना सकीए, सिखा सकीए। गूढ़ गल्लां कि परमेश्वर ने गल क्यों लिखी, ओदा प्रकाशन सानू आवे, ओदा भेद साडे ते जाहिर होए। ए पौलुस कह रहे मेरे लिए प्रार्थना करो। कुलूसिया दी कलीसिया नूं लिख रहा सीगा कि प्रार्थना करो कि साडे लिए ओ द्वार खुल जाए। ओ केड़ा?
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੇਹਾਂ ਦਾ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਜੋ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, अन्य जातियां ਨੂੰ बचा सकिए। पौलुस का कहने का मतलब ये सी, ऐसा द्वार खुल जाए कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। उन्हें कैद लिखिया जिस कारण ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੈਦ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਕੈਦ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲੀਬ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵੇਦ ਖੋਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੈਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਗੂੜ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੂੜ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਗੂੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੂੜ ਭੇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਕੈਦ 'ਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इस जिथे लिखे ना, मैं कैद में हूं, मैं परेशानियों में हूं, मैं प्रॉब्लम्स में हूं, मैं किस करके चुनिया गया हूं, कैद की जगह अपना लिख देना। फिर तुहानू पता लग जाएगा कि खुदा तुहाडी जिंदगी च क्यों तुहानू कैद कर रहे हैं, क्यों तुसी परेशानियां दे कैद दे विचों, क्यों प्रॉब्लम्स दी कैद दे विचों, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे उत्ते कुछ मसीह दे भेतां नू जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मेरा विश्वास है अज दा कलाम तुहाडी जिंदगी नू बदलिया ते कलाम दे द्वारा तुसी बड़ी बरकत पाई कि परमेश्वर भी साडे उत्ते, जो खुदा ने पतरस दे उत्ते, जो दानियल दे उत्ते गुप्त भेतां नू, गुप्त गल्लां नू, गुप्त प्रकाशनां नू, भेदां नू प्रगट कीता, खुदा साडे उत्ते भी प्रगट करे और असी ओ परमेश्वर दी सुगंध मसीह दे द्वारा जो असी परमेश्वर दे गुप्त भेदां नू ज्ञान नाल दूसरियां दे विच पहुंचा सके। यीशु मसीह नासरी दे नाम विच आमेन। गॉड ब्लेस यू। एक कलाम हिद रूपी पट्टियां दे उपर लिखिया जाए, कोई भी अंधकार दी शैतान तक इस कलाम नू चुरा ना सके। यीशु मसीह नासरी दे नाम विच आमेन आमेन आमेन। गॉड